अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं ब्रेकफास्ट की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो एक बार आप बना लेंगे तो इसको बार बार बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। और बच्चे तो इसके ऐसे दीवाने हो जाएंगे कि आपसे वो रोज़ फरमाइश करेंगे हमें यही ब्रेकफास्ट रोज़ बना के दें। और इसकी ख़ास बात यह है कि एक देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सा ये सैंडविच तैयार होता है। और सबसे अहम बात ये बजट फ्रेंडली है। ये सैंडविच आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 स्लाइस से बना रही हूँ। ये मैंने 2 स्लाइस लिए हैं और सबसे पहले मैं इनको हल्का सा ग्रीस करके घी लगा करके मैं इनको सेक लूँगी इस तरह से दोनों साइड से। पहले एक साइड से इनको गोल्डन सेक लेंगे बहुत ही हल्का सा घी लगा के और फिर दूसरे साइड से इसी तरह से इनको गोल्डन कर लेंगे। जैसे ही ये दोनों साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे और एक तरफ रख लेंगे। आप घी की जगह मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें दोनों अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है और एक तरफ रख लिया है। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ऑमलेट बनाने के लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इनको तोड़ के हम एक बोल में डालेंगे। आप हमेशा अंडे को अलग अलग तोड़ के डालें ताकि अगर ख़राब हो तो पूरा मिक्सचर ख़राब ना हो। इसी तरह पहले मैंने एक बोल में अंडे को तोड़ा और फिर उसको एक मिक्सिंग बोल में ऐड किया है। इसी तरह से दूसरे अंडे को भी तोड़ के मैंने मिक्सिंग बोल में ऐड कर लिया है। अभी कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें रेगुलर प्याज है 1 टेबल स्पून, शिमला मिर्च है थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, थोड़ा सा हरा पाट है हरी प्याज का और ये थोड़े से हरा धनिया के पत्ते हैं। उनको इन सब चीज़ों को तमाम सब्जियों को मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। इन सब आप दूसरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं जिसमें गाजर है और जो भी आपको पसंद लगे। और अब मैं इसमें सीजनिंग करूँगी। थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी लाल मिर्चें और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और बच्चों के लिए आप ना डालना चाहें तो मिर्चें ना डालें। अब इसको बहुत ही अच्छे से फेंटना है। इसको इतना अच्छा फेंटना है कि इसमें अच्छा सा ये फ्लफी हो जाए और इसमें झाग बन जाए। ये देखें तकरीबन 5 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से फेंटना है। ये देखें तैयार है ये। अब सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। उसको अच्छे से पूरी तरफ फैला देंगे। अब इसमें आधा अंडा डालेंगे, पूरा अंडा नहीं डालना, बस हम इसमें आधा अंडा, जो हमने 2 अंडे फेंटे तो इसमें से आधा मिक्सचर इसमें डालेंगे और इसको इस पैन में पूरी तरह से फैला देंगे। अब जो हमने ब्रेड तल के रखे हैं, फ्राई करके रखे हैं, उनको हम एक तरफ से इसमें अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड का साइड चेंज करके दूसरी तरफ से इसमें रख देंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल इसको लो मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है ताकि अंडा अच्छे से पक जाए। अब हम जब एक साइड से अंडा अच्छे से पक जाएगा तो इसको आराम से पलट देंगे ताकि ब्रेड और दूसरी तरफ से अंडा भी अच्छे से पक जाए। अब ये देखिए कितना फूला हुआ अंडा बना है ना, ये सिर्फ इसीलिए कि हमने इसको बहुत ज़्यादा फेंटा है। अब जो ऊपर वाली साइड है हम इसके ऊपर चीज़ रखेंगे। मैंने थोड़ी सी चेडर चीज़ और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ रखी है। चीज़ ऑप्शनल है, थोड़ी हेल्दी होती है, बच्चे भी शौक से खाते हैं। आप चीज़ के स्लाइस भी रख सकते हैं और चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, मगर ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब जो दूसरा सिका हुआ स्लाइस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे, चीज़ के ऊपर, और आराम से इसको प्रेस करते हुए पकाएंगे। अब बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हमें ये पकाना है, फ़ौरन से सब चीज़ें जल जाएंगी। अब जो साइड्स पे एग लगा हुआ है या तो आप उसको कट कर दें या फिर इसी पे लगा रहने दें। मैंने खूबसूरती के लिए इसको कट कर दिया है और इसको हम दूसरे सैंडविच में इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह बचा हुआ अंडा भी हम दूसरे सैंडविच में इस्तेमाल कर लेंगे। इसको निकाल लेते हैं और दूसरे सैंडविच में हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये सैंडविच को हमें आराम से चमचे की मदद से दबाते हुए इसको पकाएंगे और अब इसको टर्न करके दूसरी साइड पे कर लेंगे। देखें एक साइड से कितना अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो गया है और दूसरे साइड से भी ये गोल्डन फ्राई हो चुका है। दूसरे साइड पे भी हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जो हमने चीज़ अंदर रखी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये एग ब्रेड चीज़ सैंडविच अच्छे से रेडी हो जाए। ये सैंडविच बहुत ही हेल्दी है, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं और चीज़ भी है और हमने ऑयल वगैरह भी इसमें बहुत कम इस्तेमाल किया है। अब ये इसको प्रेस करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। बिल्कुल एंड में हम इसमें मिक्स हर्ब या फिर ओरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। अब ये सैंडविच बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, दोनों तरफ से अच्छे से सेक गया है। अब इसको आराम से हम निकाल लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इसके ऊपर, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है दोनों साइड्स पे और ये साइड पे भी आ गया है अच्छा सा गोल्डन कलर। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है, अंदर से चीज़ी है और सॉफ्ट है। मैं इसको अब कट करके दिखाती हूँ। ये देखें तो बिल्कुल आराम से हम कट करेंगे ताकि खाने वाले को पता चले कि इसके अंदर क्या है।
और ये देखें चीज़ का टेक्सचर कितना कोई ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल मज़ेदार सा ये मोज़रेला चीज़ का। आप भी इस तरह से सैंडविच तैयार कीजिए, बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे क्योंकि उनको हमेशा एक नई चीज़ अट्रैक्ट करती है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, वो शौक से अपना लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। ये देखिए चीज़ कितनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच है। आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपकी पसंद की हो, और बॉइल्ड चिकन भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये सैंडविच है और चीज़ इसमें कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ब्रेकफास्ट में, लंच बॉक्स में या इवनिंग स्नैक के तौर पे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।